26 states. आदाब नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियों में आई नुमाया कमी। राज्यसभा में वज़ारत दाखिला ने दी जानकारी। 5 अगस्त 2019 से अब तक कोई कश्मीरी पंडित वादी से नहीं हुआ माइग्रेंट। पुलवामा के टहाब इलाके में पुरअसरार धमाका, 2 गैर मकामी मजदूर हुए जख्मी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बादल फटने से कहारा भलीसा के चारवा में निजी और सरकारी इमलाक को पहुंचा नुकसान। इंतजामिया से दरकार जरूरी इक़दामात और मुतासरीन को मुआवजा देने की अपील। यूटी में 19 से 22 जून तक आने वाले सैलाब को हुकूमत ने खित्ते की कुदरती आफत दिया करार। एसडीआरएफ के तहत मुतासरीन को मुआवजा देने की हिदायत। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उम्मीदवारों के एहतजाज का सिलसिला जारी। भर्ती लिस्ट को मनसूख करने की खबरों से उम्मीदवार परेशान। मुस्तहिक अफराद का करियर मुतासर होने का खदशा। गुलमर्ग के अफरवट कंगडूरी में ट्रैकिंग के दौरान फंसे हुए एक बांग्लादेशी जोड़े को बचाया गया। गुलमर्ग केबल कार कॉरपोरेशन की टीम की सराहना। मशहूर सयाती मकाम यूसमर्ग बडगाम में सहूलतों का फकदान। एटीएम और मोबाइल नेटवर्क की अशद जरूरत। बारहा नुमाइंदगी के बावजूद कोई इक़दाम न करने का इंतजामिया पर इल्जाम। फौज की जानिब से डीपीएस श्रीनगर में कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज। आखिरी मरहले में कश्मीर की टॉप 10 टीमें मुकाबले में शामिल। खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें मनवाने का बेहतरीन मौका। हुकूमत ने तहरीरी शक्ल में राज्यसभा को बताया कि 5 अगस्त 2019 से लेकर रवा साल 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के हाथों 128 सिक्योरिटी एहलकार और 118 आम शहरी मारे गए हैं। 118 हलाक शुदगान में से 5 कश्मीरी पंडित थे और 16 का ताल्लुक दूसरे हिंदू और सिख बरादरियों से था। इस दौरान कोई यात्री हलाक नहीं हुआ। हुकूमत का दावा है कि प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के 5502 कश्मीरी पंडितों को हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में वादी में सरकारी मुलाजमतें फराहम की गई। हुकूमत के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से अब तक किसी कश्मीरी पंडित ने वादी से माइग्रेंट नहीं हुआ है। गुज़िश्ता 5 सालों में आम शहरियों पर मिलिटेंट हमलों की तफसील बताते हुए हुकूमत ने कहा कि वादी में अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। गुज़िश्ता चंद माह में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हमलों के 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हुआ। हुकूमत का कहना है कि मिलिटेंट सरगर्मियों में नुमाया कमी हुई है। वज़ारत अमूर दाखिला ने राज्यसभा को बताया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरफ से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक मुख्तलिफ अवामी मकासद जैसे सड़कों, नेशनल हाईवेज, रेलवे और स्कूल बनाने के लिए 2359.45 एकड़ जमीन हासिल की गई और सहाब इलाके में एक पुरअसरार धमाके में 2 गैर मकामी मजदूर जख्मी हुए हैं। आज दोपहर को टहा पुलवामा में बिहार रियासत से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूर उस वक्त शदीद जख्मी हुए जब वो तामराती काम में मसरूफ थे, जिनकी शिनाख्त बिहार के अरेरा जिले के मोहम्मद इश्तियाक और रंजीत कुमार के तौर पर हुई है। जख्मियों में इश्तियाक की हालत नाजुक बताई जा रही है। धमाके में इश्तियाक का एक हाथ कट गया है। दोनों को मजीद इलाज और मुआलजे के लिए श्रीनगर के बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़ये के बाद फौज और पुलिस ने जाए वाक़ये का तफसीली जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि तामीराती जगह पर मौजूद पुरानी शेल के फटने से हादसा पेश आया है, जो कि कई बरस कबल हुए एनकाउंटर में रह गई थी। कुछ था, मैंने उसको टाह पुलवामा में पेश आए आज पुरअसरार धमाके के बाद पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके का मुहासरा किया और पूरे इलाके का है जो
तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई है। ताहम इस ब्लास्ट में जो नॉन लोकल मजदूर है जो कि जिनका ताल्लुक बिहार रियासत से है वो ज़ख्मी हुए हैं, जहां पर एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और दोनों को पुलवामा से श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, टाहब, पुलवामा। एनआईए ने आज पुलवामा और श्रीनगर में कार्रवाई की है। एजेंसी ने पुलिस और नीम फौजी दस्ते की मदद से पुलवामा में 5 जबकि श्रीनगर में 4 मकामात पर छापे मारे हैं। छनपुरा में 23 मई को असलहा जब्त किए गए थे। इसी सिलसिले में एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। इस वक्त पुलिस ने दावा किया था कि मिलिटेंट इन हथियारों का इस्तेमाल करके वारदात अंजाम देने के मंसूबे बना रहे थे। पुलिस ने 2 टीआरएफ मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया था। बाद में ये केस एनआईए के हवाले कर दिया गया था। आज एजेंसी ने किसी किस्म की कोई जब्ती या गिरफ्तारी की है। अभी तक इस हवाले से कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में अचानक आए सैलाब के नतीजे में बड़ा माली नुकसान हुआ है। बादल फटने की वजह से कहारा भलीसा के चारवा में निजी और सरकारी इमलाक को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए एसडीएम ठाठरी अथर अमीन जरगर ने बताया कि सैलाब से 12 ढांचे मुतासिर हुए हैं, जिनमें 8 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। इसके अलावा जयनाले के बालाई इलाके में लोगों को माल मवेशी का नुकसान उठाना पड़ा। देर रास्ता मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर मुतासरा अफराद को मुनासिब मुआवजा जारी करे। इसके अलावा यहां से मलबा हटाने के लिए मशीनरी लगाने की जरूरत है। डोडा के डीसी और एसएसपी ने जाए वक़ू का दौरा किया। रिहायशी मकानात और सरकारी इमारत को पहुंचने वाले नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। इस इलाके में बेघर हो चुके लोगों के लिए मुतबादल जगहों का इंतजाम करने की भी हिदायत दी गई। अलामा इकबाल जो है यहाँ प्राइवेट अलामा इकबाल मेमोरियल स्कूल था 8th क्लास तक, वो कम्प्लीटली जो है स्कूल वॉश आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है टीआरसी काहरा को जो है डैमेज हुई है काफ़ी, और लगभग 5 से 6 प्राइवेट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वॉश आउट हुए हैं, और ऐसे ही 7-8 स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है। खुशी की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। ऊपर के एरिया से यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हुई है और पब्लिक प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हुआ है। एक प्राइवेट स्कूल है उसको वॉश अवे हुआ है, और साथ में टीआरसी में कोई ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी आ गया है। इसके अलावा ऊपर में कहीं कुछ डैमेजेस भी हुए हैं। उसकी पूरी असेसमेंट शाम तक सभी मोबिलाइज हो गए हैं। फील्ड स्टाफ हमारा जहाँ जहाँ माली नुकसान हुआ होगा उसकी कंप्लीट असेसमेंट हो जाएगी। बाकी किसी की ह्यूमन लाइफ की कोई लॉस नहीं रिपोर्ट हुआ है, और जो रिस्टोरेशन वर्क है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं। सब डिवीजन ठाठरी के तहकहारा चावोरा में गुज़िश्ता रात अचानक सैलाब आ गया था। इलाके में शदीद बारिशों के बाद नाले में पानी की सतह बढ़ने की वजह से कहारा के 10 से 15 खानदानों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ नशीबी इलाकों, ज़रई ज़मीनों और नाले के साथ वाले दिही इलाकों में शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। मकामी लोगों ने इमदादी कामों में तेज़ी लाने की इंतजामिया से गुजारिश की है। मुतासरा लोगों ने तबाहशुदा मकानात और तबाह हो चुकी इमलाक का मुआवजा देने का इंतजामिया से मुतालबा किया। वहीं मकामी लोगों के मुताबिक इस छोटे से इलाके में लगभग 2 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ है। यहाँ के लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई। अचानक तेज बारिश हो गई, बादल फटना शुरू हो गए। हम जाग गए और जागने के बाद हमने देखा कि बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। और फिर हमने बड़ी दिलेरी और बड़ा रिस्क लेकर के अपने बच्चों को गाड़ी में डाल के हमने रोड पार किया। पुल पार करने के बाद सिर्फ 3 मिनट का वक्फा गुजर चुका था कि पूरा जो है एक तूफान, एक सैलाब और की शक्ल में पानी आ गया और बहुत ज़्यादा मलबा आ गया, और जिसने पूरे चारवा को अपनी लपेट में लेकर के वहाँ पर बसने वाले रिहायशी मकानात 8 से 10 तबाह बर्बाद हो गए। और कोई पता नहीं था हमें कि ऐसा होने वाला है। तो जब यह हादसा पेश आया हमने अपनी जानें बचाना, हमें बड़ी मुश्किल हुई। तो ये पूरा जो है एरिया यहाँ पर गरीब आवाम थी और पूरा एरिया का यहाँ पर सफाया हो गया है। तकरीबन आज जो 2.5 इलाज में सब दिन तो रूद लोगों तो अच्छी आनंद फानन अंदर आप फ्लड जाई नालू इस घर से आप तो गुगराए गई तो सोलूस नेबर में वो घर के में बेची हो नेबर नेवरी में फ्लड आ पाता दूसरी नेबर कराया तो तोता दूसरी शोर किचन खत तो तोता ब्याह फ्लड योर ककड़ई गोयला ये सोते आप तो बस ऐसे लोग ने 4 साल ना शोर किचन तो ऐसे शोर खत तोता आज टाकर दरिया हुई पाते तकरीबन 3 फुट हाइट थोज आप तो बिल्डिंग नहीं तुले तो ऐसा करें तो मेवन मकान से आओ दबाव न तो
हना गो ये तो हना छो अत वो दबाव तो सो बिल्डिंग वुच मे सोद अथस पे कान तुल इथे कर नीन तुल सोद बोन किचन। साबिक वज़ीर गुलाम मोहम्मद सरवरी ने डोडा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फटने के सिलसिले को परेशान कुन और बाइस तशवीश करार दिया है। कहारा में मकामी कांग्रेस क़यादत से उन्होंने बात की और बादल फटने के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेने की गर्ज से इंतज़ामिया से भी रब्ता किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को आगे आना चाहिए और तमाम मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जानी चाहिए। के तहत ज्यादा से ज्यादा उनको मदद की जाए और एलजी साहब से गुजारिश है कि ये जो मैं स्पेशल फंड्स में से उस स्कूल के लिए जो तबाह बर्बाद हो गया, जहां उस दूर दराज फार फलांग एरिया में गरीब बच्चे पढ़ते थे, यतीम बच्चे भी वहां बहुत सारे मुफ्त में पढ़ते थे, वहां उनकी पूरी मदद की जानी चाहिए। और जिन लोगों के मकान गिरे हैं, मालमोशी मर गया है, घराट तबाह बर्बाद हो चुके, उनका जीना वही था, लिहाजा उनका माकूल रिलीफ दिया जाना चाहिए। और साथ में ये जो नाला है इसमें प्रोटेक्शन बांध सही तरीके से लगे। रफियाबाद के इलाके हुमाम मारकोट में बादल फटने का वाकया रोनुमा हुआ, जिसके नतीजे में सयाती मकाम मंडाजी जाने वाली सड़क तबाह हो चुकी है। इलाके में नदी नालों में भयानक तुगयानी की कैफियत देखी गई है। हम यहाँ मरकूट के हमाम मरकूट के रहने वाले हैं और यहाँ ऊपर बारिश हुई, यहाँ लोग गए थे नीचे मजदूरी के लिए गए थे और वहाँ से आ रहे थे, रास्ते में ये सैलाब आ गया, ऊपर पहाड़ी फट कर आ गई और यहाँ रोड बंद हो गया। और यहाँ इस वक्त बम्बई के लोग भी यहाँ टूरिस्ट वाले आए थे, वो भी यहाँ बंद हो गए, हमारे लोग भी यहाँ बंद हो गए। कि हम गुजारिश करते हैं हुकाम से यहाँ तक आकर कोई भी इसका बंदोबस्त करें, जो लोग उधर फंसे उन लोगों को निकालने के लिए कोशिश करें। गुलमर्ग के अफरवट कंगडूरी में ट्रैकिंग के दौरान फंसे हुए एक बांग्लादेशी जोड़े को गुलमर्ग केबल कार कॉरपोरेशन की टीम ने रात के दौरान बचा लिया। बांग्लादेश का ये जोड़ा गुलमर्ग के अफरवट में ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, जिस दौरान वो रास्ता भूल गए। केबल कार कॉरपोरेशन के हुकाम का कहना है कि रात के 9:30 बजे जूं ही कंगडूरी की पहाड़ी पर जोड़े की मौजूदगी की इत्तला मिली तो केबल कार की टीम बचाव कार्रवाई के लिए हरकत में आ गई और फौरन वहां पहुंचकर उन्हें तलाश करके बहिफाजत गुलमर्ग पहुंचाया गया। इस जोड़े को गुलमर्ग वापस पहुंचाने के लिए रात 10 बजे गंडोला सर्विस शुरू की गई, जिसके जरिए उन्हें गुलमर्ग पहुंचाया गया। जिसके बाद गंडोला हुकाम ने पुलिस को मुतल्ला करके इस जोड़े को मजीद कार्रवाई और दीगर लवाजमात के लिए गंडोला के बेस स्टेशन पर SHO गुलमर्ग के हवाले कर दिया गया। इस जोड़े का कहना है कि वो बांग्लादेश से गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती देखने के लिए यहाँ आए। इस बांग्लादेशी जोड़े ने बहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंचाने पर केबल कार कॉरपोरेशन के हुकाम का शुक्रिया अदा भी किया। Okay, myself Ashraf. I came from Bangladesh along with my wife. So we came here for a gondola ride, and we didn't know that it's online now. So we came here and got to know that the online ticket is not available for the second phase. So we took the ticket for the first phase, and then we went there. And we were so much passionate about the snow. We came here for only snow from Bangladesh. So we tried to climb up, and we went so far, but after reaching a good amount of step, we could realize that it's not possible. So we came back, but it took so much time that it made already 9:30. So in that time, we were so much tense that how can we get back, and in midnight. But at that time, the Total Cable Car Authority and the corporation, all the people, they have helped so much. They have arranged meals for us for the dinner, the coffee, and also they have started only for us in this midnight the cable car. So we are so much grateful to all the people and also the local people, police. We are offering us the accommodation, also the transportation, all those things. So thanks to local police, cable car corporation, and all the people who have helped us. We are so much grateful to all of them. Thank you so much. रात के 9:30 बजे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि बांग्लादेश के 2 नेशनल जो है वो स्ट्रैंडेड है कहीं कंगडोरी साइड में। हमारा स्टाफ जो है स्विफ्टली एक्शन में आ गया, उन्होंने उनको रिसीव कर लिया, उनको खाना खिला दिया और हमारी अलर्टनेस और हमारी प्रिपेयर्डनेस का आपको ऐसे अंदाज़ा होगा कि उसी टाइम हमने फिर गंडोला जो है वो ऑपरेट कर लिया। उनको हमने कंगडोरी से फिर गुलमर्ग लाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया फर्दर कार्रवाई के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा 9 अगस्त से शुरू होने वाले विजय दिवस के तहत हर घर तिरंगा जम्मू कश्मीर के उन सियासी लीडरान के लिए चैलेंज होगा जो कहते थे तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं होगा। सूफी यूसुफ ने कहा कि पुलवामा के लोग इन सियासी लीडरान को तिरंगा लहराकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। सूफी यूसुफ पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया के साथ बात कर रहे थे। सूफी यूसुफ के हमरा जिला सदर पुलवामा सज्जाद रायना के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे और इस मौके पर सूफी यूसुफ ने कहा कि पुलवामा जिले में 50,000 कौमी झंडे पार्टी कारकुनान लहराएंगे।
तो आपको बता दें कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा 9 अगस्त से शुरू होने वाले विजय दिवस के तहत हर घर तिरंगा जम्मू कश्मीर के उन सियासी लीडरान के लिए चैलेंज होगा जो कहते थे तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं होगा। सूफी यूसुफ ने कहा कि पुलवामा के लोग उन सियासी लीडरान को तिरंगा लहराकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। सूफी यूसुफ पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया के साथ बात कर रहे थे। सूफी यूसुफ के हमरा जिला सदर पुलवामा सज्जाद रायना के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे और इस मौके पर सूफी यूसुफ ने कहा कि पुलवामा जिले में 50,000 कौमी झंडे पार्टी कारकुनान लहराएंगे। डिस्ट्रिक्ट में टारगेट जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का 50 से 60,000 झंडे जो है वो हम घरों में लगा लेंगे और उसके साथ साथ यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल उसमें काम पे लगी है। तो आज पूरे देश में ये तिरंगा उत्सव महोत्सव जो है ये हम सब मना रहे हैं और मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा उन ताकतों को जो कहते थे कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज पुलवामा के इस डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों की तादाद में लोग जो उत्साह में है कि हम कब 9 अगस्त आ जाएगा तो हम अपने घरों में तिरंगा लगाएंगे। सोलर कार बनाने वाले कश्मीरी बिलाल अहमद मीर ने महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर खुशी का इजहार किया। बिलाल अहमद मीर को उम्मीद है कि आम लोगों के लिए सोलर कार बनाने का उनका ख्वाब पूरा होगा। बिलाल अहमद की मेहनत अब रंग दिखाती नजर आ रही है, रंग लाती नजर आ रही है। बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको मुबारकबाद बड़ी बड़ी। आनंद महिंद्रा ने आपको आपकी तारीफ की है, ट्वीट किया है आपके हक में। आपकी ये सोलर कार जिसकी हमने स्टोरी भी की थी और इस पे आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है, आपको हमने ये खबर दे दी। इस पे आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि बिलाल्स पैशन is commendable. I applaud his single-handedly developed this prototype. Clearly, design needs to get evolved. यानी एक तरह से आपकी एक तारीफ की है और साथ में आपके साथ काम करने का भी एक इशारा दिया है। कितनी बड़ी खबर आपके लिए? मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है और क्योंकि मैं चाहता था कि कोई बड़ी कंपनी लाइक टाटा मतलब आनंद महिंद्रा साहब मुझे ऐसा कमिट किया तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे अब लग रहा है कि मतलब मुझे इसका फ्यूचर बहुत अच्छा अब नजर आ रहा है। तो मैं आपका भी थैंकफुल कर रहा हूँ कि आपने मुझे ये अच्छी न्यूज अभी दी है। एक अच्छी न्यूज बिलाल के लिए ये सोलर कार आपको दिखाना चाहेंगे जो काफी 13 साल की मेहनत बिलाल ने, एक हिसाब से ये प्रोटोटाइप नहीं है, ये बनी बनाई कार है जो पिछले 13 साल से एक एक चीज जोड़कर बना रहे हैं बिलाल, अपना पैसा लगाकर एक ख्वाब जो उन्होंने 13 साल पहले देखा। पैशन था कि मैं ये काम पूरा कंप्लीट करूं और अभी भी मुझे इसमें मैं ये समझता हूं ये मेरी शुरुआत है। अभी मुझे बहुत ज्यादा मतलब करना है इसमें काम, अभी और काम करना है। 13 साल से लगे हैं, पैशन खत्म नहीं हुई, हिम्मत है, हौसला है और ये यकीन है कि वो कुछ कर सकते हैं और उन्होंने कर दिखाया और आगे इसको और बेहतर बना सकते हैं। इसी यकीन के साथ न्यूज 18 उर्दू के लिए मैं शब्बीर अहमद श्रीनगर से जहांगीर अजीज के साथ। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ओहदों के उम्मीदवारों ने जम्मू और श्रीनगर में आज मुसलसल 7वें दिन भी अपना एहतजाज जारी रखा। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फौरी जारी करने का ये लोग मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू में शदीद बारिश के बावजूद एहतजाज कर रहे इन उम्मीदवारों ने जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। इन मुजाहिरीन का कहना है कि बदनवानी से मुस्तहिक उम्मीदवारों का करियर तबाह हो रहा है। धोखेबाजों के करतूतों की कीमत चुकाने पर उन्हें मजबूर किया गया है। उन्होंने एक बार फिर एलजी मनोज सिन्हा से गुजारिश की कि वो इस मामले में मुदाखलत करें। करते हैं कि कल्प्रिट्स को तो आपने पनिश कर दिया, लेकिन जो 972 जिसमें जो सिलेक्टेड हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, उनको भी आपने फांसी पे चढ़ा दिया। तो जस्टिस कहाँ हुआ? जस्टिस तो हुआ नहीं। ये आप सिर्फ ये जो स्क्रैप पॉलिसी है, ये सिर्फ जेकेएसएसबी के जो आला ऑफिशियल हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए जो सीनियर ऑफिसर हैं, आप उनको शील्ड कर रहे हैं, आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब तक जारी रहेगा, जब तक हमें सिलेक्शन लिस्ट नहीं मिलती। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ मुलविस लोग हैं तो उनको फिल्टर आउट कीजिए और एक साफ सुथरी सी लिस्ट को पब्लिश कीजिए, ताकि ये लोग जो मेहनती हैं, जो 7 दिनों से धूप बारिश और तूफान में बैठे हैं, इनको जस्टिस मिले और कल्प्रिट शुड बी बिहाइंड द बार।
आरडीडी जैसे मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले कई मालियों और चौकीदारों ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। ये लोग 9,000 रुपये माहाना तनख्वाह मुकर्रर करके उन्हें मुस्तकिल यौमिया मजदूर का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दीगर मुस्तकिल डेलीवेजर्स की तरह अपने लिए भी बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू करने की मांग रखी है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले एहतजाजी मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया गया था, जिसकी क़यादत तंजीम के सदर अनिल शर्मा ने की। यहाँ जब मुजाहिरीन ने मार्च निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से बाज रखा और उन्हें एहतियाती तौर पर हिरासत में लेकर बाद में रिहा कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि वो खामोश नहीं बैठेंगे और इस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हुकूमत इन गरीब मजदूरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं लेकर आती। कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से सपोर्ट की जा रही है माली कम चौकीदार के लिए और तमाम लोगों को परमानेंट डेलीवेजर का ऑर्डर किया जाए और तमाम लोग जो है आज मुजाहिरा कर रहे हैं जहां पे माली कम चौकीदार के हक के लिए ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस माली कम चौकीदारों की लड़ाई लड़ती रहेगी और एंड तक लड़ती रहेगी। आज जम्मू में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने महंगाई और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में इजाफे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। आप कारकुनान ने प्रेस क्लब से एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और तमाम मुजाहिरीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह और दीगर भी शामिल थे। पार्टी का हल्ला बोल इस सरकार के खिलाफ, जो सरकार युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। इस सरकार ने किस तरीके से टैक्सेस पे टैक्सेस लगा दिए। ये वो टैक्सेस जो कि आधी रात में 2017 में आधी रात में जब जीएसटी टैक्स लाया गया था देश की जनता के ऊपर, और आज वो निरंतर जारी है। आज 75 साल के बाद ये सरकार आटा, दाल, चावल, तेल, दूध, दही, पनीर के ऊपर टैक्स लगा रही है। और उसके बाद किसान के इस्तेमाल होने वाली, चाहे दातरी हो, हथौड़ा हो, कुल्हाड़ी हो, खुरपा हो, कलसी हो, कई हो, उसके ऊपर भी टैक्स। तो महंगाई पूरे आसमान तक आपने पहुंचा दी है, जहां तक कि खाने पीने चीजों को भी आपने नहीं बख्शा है। अरे आपने तो दूध के ऊपर टैक्स, दही के ऊपर टैक्स, लस्सी मक्खन के ऊपर टैक्स, दालों के, सब्जियों के ऊपर, आटा, चीनी, कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपने बख्शा है? हर एक चीज के ऊपर आपने जो टैक्स लगाया हुआ है, ये टैक्स का आतंक जो आपने हिंदुस्तान में मचाया हुआ है, उसी के विरोध में आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगाने की मुखालफत करते हुए यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा किया। ये लोग जीएसटी को वापस लेने का मरकजी हुकूमत से ऐलान मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर नया जीएसटी हुक्मनामा वापस नहीं लिया गया तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। अब इन्होंने 5% जीएसटी लगाकर जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे दूध, दही, आटा, चावल, उस पर लगाकर गरीबों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। आज हम इनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये जीएसटी वापस ना लिया गया, ये तो अभी एक छोटा सा मुजाहरा है, आने वाले दिनों पर अगर देश का और जम्मू कश्मीर का माहौल खराब होगा, उसकी जिम्मेवार एनडीए सरकार और मोदी सरकार होगी। चेयरमैन पीएससी रेलवे बोर्ड रमेश चंद्र रतन ने कहा कि वजीर आजम मोदी जम्मू कश्मीर में तरक्की लाना चाहते हैं। आज जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी के दरमियान रेलवे लिंक यहां तरक्की लाएगा। रमेश चंद्र का कहना है कि कटरा और बानिहाल के दरमियान रेलवे लाइन की तामीर का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की माशी हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। भारतीय रेल जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहुत तीव्र गति से जुड़ने जा रही है। इसमें कटरा और बनिहाल के बीच का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है और ये काम जल्दी ही पूरा होने वाला है। फिर जो कश्मीर से कन्याकुमारी का जो कहावत है, तो इसमें सामाजिक आर्थिक विकास का चहुमुखी विकास लोगों का होने वाला है। एक देश एक प्रधान एक विधान
कि जो श्रृंखला सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी ने 2014 में जिस सपने के साकार को पूरा करने के लिए देश के राजपाट जिला पुंछ में एलओसी पर तैनात फौज की राजपूत राइफल्स ने डेगवार सेक्टर के नौजवानों के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। लड़कियां और खवातीन भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत के इक़दामात का खैर मकदम किया और कहा कि हम जैसे बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। बॉर्डर के रहने वाली बच्चियाँ हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो पढ़ी लिखी हैं, उनकी कोई रोज़गार नहीं है, यहाँ से घर में है। तो हम ये उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें भी मौका मिले इनके साथ आर्मी में जाने का और हम भी जा सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अच्छा है कि अग्निवीर में सबको मौका मिलेगा, हम देश के लिए बने और देश के लिए ख़त्म हो जाएंगे, तो इसीलिए हम भी तैयार हैं। तो हमने फॉर्म लगाया। अग्निवीर की अच्छी है क्योंकि मैक्सिमम बंदों को जॉब मिल जाएगी, जॉब की प्रॉब्लम है तो ये बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स का ज़्यादा है। चलो ये होगा कि लोगों को जॉब मिल जाएगी, उसकी वजह से कोई ज़्यादा नशा भी कम हो जाएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। करगिल में रॉ मटेरियल स्कीम और इको फ्रेंडली टैनिंग के बारे में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यहाँ ये नज़्म कराया था। इस सेमिनार में तकरीबन 100 हैंडलूम वर्करों और 500 स्टॉक होल्डर्स ने शिरकत की। जॉइंट डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स एस लक्ष्य सहगल यहाँ मेहमान खसूसी थे और डायरेक्टर सिडको ने जिला करगिल का दौरा करके मुख्तलिफ हैंडलूम मराकज़ का मुआयना भी किया। आगा सईद मेहदी फजली एग्जीक्यूटिव काउंसलर मेहमान एजाजी थे। बनाया गया है, सिल्क है, कॉटन है, वूल है, पश्मीना है, अंगोरा है, उसके ऊपर भारत सरकार द्वारा 15% की सब्सिडी दी जा रही है। यहाँ कारगिल के वीवर्स को आज प्रोग्राम रखने का यही मकसद था कि यहाँ पे जो भी लेडीज़ काम कर रही है उनको यहाँ के ऊपर 15% की सब्सिडी दी जाए और 7.5% ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। चाहे कहीं से भी धागा लीजिए, मिल गेट प्राइस स्कीम के उनके पास आएगा और जो भी सब्सिडी है उनके अकाउंट में चली जाएगी 15% डीबीटी। ये तमाम जितने भी हमारे द्रास, सांको और चिकन, करगिल के जितने भी हमारे व्यूअर हैं उन सबको यहाँ जमा किया तो तकरीबन 160-70 हमारे व्यूअर यहाँ जमा हो गए और ऑल इंडिया टेक्सटाइल की तरफ से उनको सेमिनार यहाँ एक सेमिनार किया गया जिनमें उनका जिंदगी जो भी उनकी मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश किया गया और साथ ही साथ हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब लक्ष्य सहगल साहब IS वो भी लेह से यहाँ पहुँच गए, वो महज इसी सेमिनार के लिए लेह से।
लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दलाई लामा की हिदायत से आगाह किया है। याद रहे कि बोधों के मजहबी रहनुमा लेह के दौरे पर हैं। तंजीम के सदर थिगसे रिनपोचे की ख्वाहिश पर दलाई लामा लोगों से मिलेंगे। 28 से 30 जुलाई तक दलाई लामा खसूसी खुतबा देंगे। कल ही हिज होलिनेस की तरफ से हमें आज्ञा हुआ है कि 28, 29, 30 3 दिन ये काबांग कचोस ये सरमन जो होली सरमन है सुंगचोस द्रावा जीवत साल के मुकाम पर वहाँ पर मुनाकिद की जाएगी। और उसके बारे में हम लोगों ने वसी तौर पर वहाँ पर इंतजाम हमने किए हैं हर लिहाज से। सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी का। एक तो हिज होलिनेस के सिक्योरिटी का और जितने भी लोग बड़ी संख्या में आने की हम उम्मीद रखते हैं तो उनके सिक्योरिटी का। और दूसरा हेल्थ इशू है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अभी कोविड का फैलाव थोड़ा बहुत हो रहा है। हालांकि ये नॉर्मल है, कोई इसमें ज़्यादा कंसर्न होने की बात नहीं है। उसके बावजूद भी ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जितने भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका न सिर्फ जिस समय वहाँ सरमन हो रहा हो बल्कि आज की तारीख से हम लद्दाख के सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करें। क्योंकि हिज होलिनेस से चाहते हैं कि न सिर्फ उनको अपने सेहत की परवाह नहीं हो तो उनका तो काफ़ी हिफाजत हर ढंग से हम करने की कोशिश करेंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उसमें सरमन में उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर आएंगे, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में अगर वहाँ पर जनसंख्या वहाँ पर मौजूद होता है तो उसमें फैलने का डर रहता है। करगिल में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फेरोज खान ने जल जीवन मिशन पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मीटिंग की। ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्टों की मालियाती पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। उन्होंने प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और कामों के मयार को यकीनी बनाने की मुतल्लिकीन को हिदायत दी। CACD गुलाम मोहम्मद ने मनरेगा के तहत जिले में चलाए जा रहे ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी। बताया गया कि जुमला 19,431 घरानों का इस स्कीम के तहत अहाता किया जाएगा। PHE की तरफ से पाइप फिटिंग के लिए 3 लाख रुपए का मवाद भी फराहम किया जाएगा। कश्मीर की सच्ची कहानियों पर मबनी एक फिल्म कल टैगोर हॉल श्रीनगर में स्क्रीन की जाएगी। इस सिलसिले हवाले से फिल्म मेकर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस फिल्म बनाने के हवाले से अपने तजुर्बात साझा किए। फिल्म फुटप्रिंट्स दुबई में मुकीम कश्मीरी फिल्मसाज जावेद बांडे ने प्रोड्यूस की है। वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। फिल्म में ज्यादातर स्टार कास्ट कश्मीर से ही है। उन्होंने बताया कि फिल्म न सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को पेश करेगी बल्कि कश्मीरियों के उन मसाइब और तकालीफ पर भी तवज्जो मरकूज करेगी जिनसे वो गुजर रहे हैं। कनाडा में फिल्म की नुमाइश का अच्छा असर देखा गया। याद रहे कि जावेद बॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं। मुझे लगता है जब फिल्म देखता है आदमी तो एक मैसेज मिलता है आपको कि आपके ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। द सूनर यू रियलाइज इट एंड एक्सेप्ट इट यू आर हैप्पी। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहा तो आप हमेशा गमगीन रहेंगे। दिस इज़ क्रैक्स ऑफ द फिल्म। लेकिन फिर हमने इसमें कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीर के थोड़े भी हालात टच किए। जो यहाँ से 10,000 लोग गायब हैं उनको हमने टच किया है। टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एक कैरेक्टर है जिसके पेरेंट्स से नहीं बनती, वो हमने टच किया है। हमने एक कश्मीरी गाना भी इसमें रखा है ट्रेडिशनल मशहूर साहब का, वो भी दैट्स ब्यूटी ऑफ द फिल्म। और दूसरी एक अच्छी बात फिल्म के बारे में कि हमने सेट यूज़ नहीं किए। हमने पूरी फिल्म जो रियल लोकेशंस हैं वहाँ पे हमने शूट किए। जो भी फिल्म बनाता है आउट ऑफ पैशन ही बनाता है, चाहे वो म्यूज़िक वीडियो बनाए, शॉर्ट फिल्म बनाए या फिर फीचर फिल्म बनाए, वो अपने पैसों से अपने शौक़ के लिए बनाता है। यहाँ भी वो माहौल नहीं है कि पैसा लगाएं और फिर उस पैसे का रिटर्न मिले। आप 5 लाख लगाएं, 10 लाख लगाएं, करोड़ लगाएं, 5 करोड़ लगाएं, आपको फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। हाँ, पजीराई मिलेगी, आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है या किसी फेस्टिवल में चली गई अवार्ड मिलेगा, लेकिन फाइनेंशियल जो इसकी इकोनॉमी है वो अभी कश्मीर में ज़ीरो ही है। इंडियन आर्मी की तरफ से DPS श्रीनगर में क्रिकेट मुकाबलों का आगाज हो चुका है। कई नौजवान और उभरते खिलाड़ी के PL 2022 के उन्वान से इस मुकाबले के इनेकाद का इंतजार कर रहे थे। नौजवानों में क्रिकेट के खाम टैलेंट को तलाश करने के लिए फौज ने ये नज्म कराया है। चिनार एयर डिफेंस ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर तरुण नरोला तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जबकि DPS श्रीनगर के चेयरमैन विजय डार ने बतौर मेहमान ज़ीवकार शिरकत की। 200 से ज्यादा टीमों ने
लीग और नॉकआउट की बुनियाद पर 150 से ज्यादा मैच खेले हैं और KPL ट्रॉफी के फाइनल फेज में कश्मीर के 10 अजला की टॉप 10 टीमें मुकाबला कर रही हैं। तमाम लीग मैच और नॉकआउट मैच 10 अजला में मुनक्किद कराए जाएंगे, जबकि फाइनल 20 अगस्त को तय किया जाएगा। इफ्तिताही मैच जिला श्रीनगर और जिला गांदरबल की टीमों के बीच खेला गया। खिलाड़ियों ने इंडियन आर्मी के इन इक़दामात की सताइश की। यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेटली 3200 स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया है, अप्रॉक्सीमेटली 200 टीम्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 3000 ऑफिशियल्स, गेम इंचार्ज। तो आप देखें तो हमने 6000 लोगों को एंगेज कर लिया है 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से, और कंटिन्यूसली उनको हम 3 महीने के लिए एंगेज कर रहे हैं। वो मोटिवेट हो रहे हैं, प्रोत्साहित हो रहे हैं कि ये आर्मी उनके लिए करा रही है। पिछले साल आप सभी ने देखा था किस तरह ये कश्मीर का एक बड़ा इवेंट था। मैं आपको अश्योर करता हूँ इंडियन आर्मी इनको हर चीज़ में मदद करेगी और इसको उतना ही बड़ा इवेंट हम बनाएंगे। तो इसमें हमारी पंचायत से हमारी गांव में ऐसे लोकल के निकल के आते हैं ताकि उनको भी मौका मिल जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। तो हमारे में बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो अपना टैलेंट आगे दिखाना चाहते हैं, तो उनको मौका नहीं मिला जाता है कि वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो KPL की वजह से उनको अच्छा टैलेंट्स को उनको मौका मिला जाता है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए, एक दो तो कम से कम होने चाहिए ऐसे टूर्नामेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स से दूर रहेंगे सारे बच्चे। मशहूर सयाहती मकाम यूसमर्ग बडगाम में सहूलत के फुकतान के बावजूद भारी तादाद में सयाह आ रहे हैं। ताहम ATM फैसिलिटी और मोबाइल नेटवर्क के न होने से कौमी और बैनुल-अक़वामी सयाह बहुत कम आ रहे हैं। इंतजामिया भी कोई इक़दाम नहीं कर रही है। पेश है इस हवाले से बडगाम से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट। सयाहती मकाम यूसमर्ग के ये नज़ारे हैं। खूबसूरत पहाड़ और इनके दामन से बहता शफाफ पानी सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करता है। ताहम इंतजामिया की अदम तवज्जुही की वजह से सयाहों को मुश्किलात पेश आती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यहाँ ना तो ATM की सहूलत है और ना ही मोबाइल नेटवर्क का कोई इंतजाम है। लोगों का कहना है कि मौजूदा वक्त में सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, मगर यहाँ इसका कोई निशान ही नहीं है। यहाँ पे जो सबसे मेन प्रॉब्लम टूरिस्ट को आ रही है वो ये है कि जो मोबाइल नेटवर्क है यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता। आजकल सबको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, पब्लिसिटी सबको मिलती है सोशल मीडिया की वजह से, जब कि इंटरनेट ही नहीं यहाँ पे चल रहा है। अगर सरकार इस बारे में कुछ करती तो मुझे लगता है जो यहाँ के लोकल हैं जिनको यहाँ से रोज़गार मिलता है उनमें ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है और एज ए सीनिक जो स्पॉट है इसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है थ्रू आउट इंडिया और थ्रू आउट वर्ल्ड। यहाँ के जो लोग हैं उनके यहाँ के जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, वो कैसे दूर हो सकता है? कैसे कि चावड़ा से आगे जो सारे लोग हैं वो यहाँ आ सकते थे, कुछ कमा सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। कश्मीर के लोगों से तो आप अच्छे से बात करें, सब बहुत अच्छे से बात करते हैं। सिक्योरिटी का मुझे इशू नहीं लगा, सब बहुत हेल्पफुल हैं। बट येस, ATM यहाँ नहीं है, हमें डिफ़िकल्टी हुई यहाँ का बिल पे करने में भी। हम लोग एक कॉर्नर में कहीं पे 1 बार से पेटीएम से पे करने की कोशिश की एंड थैंकफुली वो हो गया, वरना हमें जाना पड़ता किसी और नेटवर्क एरिया में और वहाँ से पे करना पड़ता। एंड या कैश ख़त्म हो जाए तो बहुत मुश्किल है। डिजिटल इंडिया इज़ नॉट हियर, दिस इज़ नॉट डिजिटल इंडिया। मकामी अफराद के मुताबिक दरकार सहूलतें ना होने से बैरूनी सयाह यहाँ कम ही आते हैं। इस हवाले से इंतजामिया से बारहा नुमाइंदगी के बावजूद कोई मुनासिब इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। बहुत बार हम थक गया बोल बोल के, लेकिन हमारा सुनता कोई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पर तो हमारा घोड़े वाले 600 है, लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त भी देखेगा खाली लोकल देखेगा, टूरिस्ट थोड़ा बहुत इधर आता है, ज़्यादा नहीं है। सयाहत के फरोग के साथ यहाँ रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, लेकिन महकमे टूरिज्म कश्मीर और जिला बडगाम के ओहदेदारों ने कई वादे किए, मगर वो वादे आज तक वफा न हुए। एक तरफ जहां इंतजामिया दूध पथरी और यूसमर्ग में सयाहत को फरोग देने के लिए इकदामात के दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर सयाह आते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जब डिजिटल इंडिया की बात हम करते हैं तो मोबाइल नेटवर्क, ATM
का ATM फैसिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में यूसमर्ग और दूध पथरी में दोनों जगह पर ना ही ATM की फैसिलिटी है और ना ही मोबाइल इंटरनेट का कोई इंतज़ाम है, जिसकी वजह से जो सयाह है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है हमारी इस रिपोर्ट के बाद इंतज़ामिया इक़दाम करेगी और यहाँ पर इंतज़ामात रखेगी ताकि यहाँ पर लोकल टूरिस्ट के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आए और यहाँ के जो मकामी नौजवान हैं उनके लिए भी रोज़गार के ज़राए फराहम हो। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए यूसमर्ग से मैं आबिद हुसैन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ...16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ...16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ...16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ...16 channels, 15 languages, 26 states. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने अशमुकाम अनंतनाग में साबिक असेंबली मेंबर और पार्टी सीनियर लीडर अल्ताफ़ क़िल्लू के घर जाकर इजहार ताज़ियत किया। अल्ताफ़ क़िल्लू की वालदा के इंतकाल पर उमर अब्दुल्ला ने काफ़ी दुख का इजहार किया और मरहुमा के हक़ में दुआए मग़फ़िरत भी की। अली मोहम्मद सागर, पीर मोहम्मद हुसैन, रियाज खान, एडवोकेट मजीद लारमी समेत कई लीडरान ने भी अल्ताफ़ क़िल्लू के घर जाकर इजहार ताज़ियत किया। DDC चेयरमैन अनंतनाग MY गोरसी ने भी अल्ताफ़ क़िल्लू के घर जाकर उनसे ताज़ियत का इजहार किया। हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट धीरज गुप्ता ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अमलाने के लिए ठोस पॉलिसी मुरतब की है और जल्द ही तमाम म्युनिसिपल कमेटियों के लिए डंपिंग साइट्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। अनंतनाग में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वांधी महोत्सव में शिरकत के दौरान धीरज गुप्ता ने कहा कि छापड़ी फरोशों की बाज़ाबातकारी के लिए PM बाज़ाबातकारी प्रोग्राम को अमलाने में म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग और ज़िला इंतज़ामिया ने काबिल सताइश काम अंजाम दिया है। इसीलिए अनंतनाग को हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म ने अवार्ड से भी नवाजा। हमने पूरे कश्मीर में वाटर बॉडीज़ को, न केवल वाटर बॉडीज़ को बल्कि डंपिंग साइट्स को इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत पूरा प्लान बना के ठीक करने की मुहिम ठान ली है। आने वाले 6-8 महीनों में आप देखोगे
जो छोटी यूएलबीज हैं, छोटी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, बाई मार्च वी आर कमिटेड टू इंश्योर कि 100% डिस्पोजल साइट। बडगाम में आज डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स की जानिब से ईट राइट और वॉकथॉन का इनकाद किया गया। ईट राइट मूवमेंट के तहत आशा वर्कर्स, स्कूली बच्चों के साथ साथ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरान और कई मकामी लोगों ने इसमें शिरकत की। इस दौरान सही खाने और पीने के हवाले से जानकारी फराहम की गई। डीसी बडगाम और डिप्टी कमिश्नर फूड ने वॉकथॉन रैली को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद शेख उल आलम हॉल बडगाम में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जहां पर मुकर्रिरीन ने फूड सेफ्टी की जानकारी दी। बहशत ज़हरा पार्क बडगाम में काफ़ी स्टॉल्स भी लगाए गए थे। इस प्रोग्राम से यही सीखा कि अपनी ज़िंदगी कैसे बचानी है, कि अपनी लाइफ कैसे बचानी है, क्योंकि अगर हम जंक फूड्स खाते हैं तो फिर ग़िज़ा खाते हैं वो वाला ग़िज़ा जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं, जिससे हमें बीमार पड़ सकते हैं, हमें डिजीज़ लग सकती है, तो फिर हमें वो खाना नहीं खाना। And the slogan of this program was eat right and stay healthy India. So my only message to the entire youth is to that eat right and stay healthy. एक दिन ऐसा मनाते हैं जिसमें हम फूड सेफ्टी, सिक्योरिटी और इसकी ग़िज़ायत जो इसमें है, इस हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आशा वर्कर्स हैं या ICDS वर्कर्स हैं, फोर्टिफाइड राइस के बारे में और जो न्यूट्रिशियस डाइट है उसके बारे में इनको अवेयरनेस दी जा रही है। आज के दौर में लोगों को पता चल चुका है कि दफ़ा 370 को कमज़ोर किसने किया था। PAGD ने DDC इंतखाबात में भी अवाम को धोखा दिया और सब इसके शाहिद हैं। इन बातों का इजहार अपनी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी मुंतज़िर महिउद्दीन ने किया। उन्होंने कहा कि इस मरतबा जब इलेक्शन होंगे तो लोग लीडरों की शख्सियत को वोट देंगे। श्रीनगर शहर में एक मोहल्ले के मकीनों का मैगडमाइजेशन का देरीना मुतालबा आज पूरा हुआ है, जिस पर रावलपुरा बागात बरजुला के मकीनों ने मसरत का इजहार किया है। बागात बरजुला की कॉरपोरेटर नईमा सारा अपने वार्ड के तरक्याती फंड से रावलपुरा में ड्रेनेज और मैगडम बिछाने के काम करा रही हैं। इलाके के मकीनों ने उनका शुक्रिया अदा किया। आज गई ये ड्रेनेज प्रॉब्लम आब सामान प्रॉब्लम हेकान अंदर नीरत कह तो यह कर बनो ये ड्रेन अम पे मैगडम स्टार्ट तो आज बह खुश कि यह गो माने थ्रू बस खुश मे ये लुक तह खुश इन प्रॉब्लम गई सॉल्व तो बस आइंद ती प्रॉब्लम आ बस खतर शाना बशाना पेश आज त्रो मे बसान 40 वहर यप ड्रेनेज खनून हर कह चीज कर सोरी कोर मैगडम त्रो। चोगलपुरा कुलगाम के बाशिंदों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना है, जबकि स्कीम तो एक तरफ उन्हें साफ और शफाफ पानी से भी महरूम रखा जा रहा है। उधर महकमे जल शक्ति के मुताबिक JJM स्कीम के तहत इलाके को जल्द ही पीने के पानी फराहम किया जाएगा। बदकिस्मती से पिछले 2-4 सालों यानी कम से कम 4 सालों से बुरी तरह इस चीज़ से जूझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है साफ पानी हमें नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण यही है कि क्योंकि हमारा सेहत खराब हो जाएगा। आप खतर दरबदर सान कोर नश कोर जनान में सारी दरबदर सुबह पे कर बच्चे स्रान आब कुन सान खतर गो तो गो क्या नलक वोल थोमुत सह बिचार हेकान कस वात। चोगलपुरा स्कीम जो है इसमें क्या प्रॉब्लम है वहाँ पीने की पानी के हवाले से वहाँ क्या प्रॉब्लम है? चोगलपुरा से आब वाटर पे सोर्स कम यह ऑलरेडी कोर्मुत न्यू स्कीम JJM वनकस टेंडर चलान यह कूता टाइम लगे अत लगे ज्यादा टाइम यह इंशाल्लाह ये रेतस मज गम स्टार्ट। वनकस लुकन तक आब वाब कुत पे सह थ्रू पाइप वाटर सप्लाई सह डायरेक्ट ये कल मज पढ़ान कि यह सोर्स पढ़ान कल पे सोर्स मगर डायरेक्ट अत फिल्ट्रेशन वनकस गसान कह। अच्छा फिल्ट्रेशन गसान कह ना मेवा सना से मुंसलिक कंपनियों ने कृषि विज्ञान केंद्र के इश्तराक से जिला गांधरबल के बटियोना में किसानों के तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। एक निजी बैंक की मदद से मुनक्किदा इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही था कि किसानों को इस शोबे में हाल ही में मुतारिफ कराई गई जदीद तरीन तकनीकों से आगाह किया जाए।
वहीं सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन कुपवाड़ा ने आज वन महोत्सव के तहत वाइन कुपवाड़ा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग तमंदनी प्रोग्राम पेश किए। तलबा ने पेंटिंग मुकाबले में भी हिस्सा लिया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया और इस दौरान सफाई मुहिम भी चलाई गई। साथ ही पटन में मरकजी सरकार की SEBI और AMFL के बैनर तले आशा वर्कर एसोसिएशन बारामुल्ला और एहसान फाउंडेशन के इश्तराक से आशा वर्करों और दीगर लोगों के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ माहिरीन ने सरमायाकारी और सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों से मुतल्लिक आगाही दी। आशा वर्कर्स के लिए आज की CB की तरफ से जो स्कीम्स इनको बताई जा रही हैं, आशा वर्कर्स घर घर जाती हैं और अवेयरनेस के लिए ये हमेशा ही आगे रहती है, चाहे पैंडेमिक हो चाहे कुछ और हो, तो इनकी वजह से बहुत फ़ायदा मिलता है सोसाइटी को, समाज को। तो आज का प्रोग्राम, मुझे लगता है आज का प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट था। जिला कठुआ नगरी तहसील के दही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की हिमाचल के बड़ी में मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। लवाहिकीन ने इंसाफ की मांग करते हुए मुलजिमों पर कार्रवाई का मुतालबा किया। महलूक कुलदीप घर में अकेला कमाने वाला था। रिश्तेदारों के मुताबिक उसकी लाश पर जख्मों के काफ़ी निशान थे। और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा के अहाते में कायम ATM से एक शख्स अब्दुल रशीद को धोखे से 3,10,000 रुपए की रकम निकालने वाले लुटेरे की बड़े पैमाने पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है और हुलिया बताने और निशानदही करने वाले शख्स को 30,000 रुपए बतौर इनाम देने का पुलिस ने ऐलान कर दिया है। वहीं पांपोर में ज़ाफ़रान की प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से मुतल्लिक मुश्किलात के हवाले से एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया और इस मौके पर माहिरीन ने ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया और किसानों को ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ाने के ग़र्ज़ से ज़रूरी जानकारी भी फराहम की गई। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।